नमस्कार, आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 5 सितंबर को हर साल ये दिवस मनाया जाता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस महान गुरु का अभिवादन जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, चर अचर सब में विद्वान है और जिसने उस अवस्था से साक्षात करना संभव किया है। शिक्षकों को हम सम्मानित करने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञ होने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो उन सभी शिक्षकों को ढेर सारा धन्यवाद, मेरे सभी शिक्षकों को भी ढेर सारा धन्यवाद जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। तो सबसे पहले खूबसूरत प्रस्तुति आपको बताएंगे ताकि नई पीढ़ी भी ये जान सके। हम सब मिलकर एक बार फिर से उस दृश्य को जीते हैं, उस दिन को जीते हैं, उस शख्स को जीते हैं, उनके बारे में जानते हैं जिनके जन्म दिवस पर इस दिन को हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए खबर भारत की विशेष प्रस्तुति आपको दिखाते हैं। भारत हर साल 5 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक दिवस मनाता है। 5 सितंबर को ही 1888 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा के पास बसे एक गांव में उनका जन्म हुआ। क्या आप जानते हैं कि राधाकृष्णन के पिता उनकी शिक्षा के विरोधी थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि वे पढ़ाई करने के बजाय मंदिर में पुजारी बने। अपने पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर उन्होंने थिरुथानी के एक स्कूल में दाखिला लिया और अंत में सबसे अधिक पढ़े लिखे भारतीयों में से एक बन गए थे। वे शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को लेकर काम किया। उनके मुख्य कार्यों में तुलनात्मक धर्म और दर्शन पर कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसी कारण 1966 में ये तय हुआ कि उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के महान दार्शनिक थे, उनके कार्यों के लिए उन्हें भारत और पश्चिम के बीच सेतु निर्माता के तौर पर भी जाना जाता है। उनके पूरे जीवन में उन्हें कई प्रतिष्ठित उपाधियों से नवाजा गया। उन्होंने बुजुर्गों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हेल्पेज इंडिया की सह स्थापना में मदद भी की। राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षकों का दिमाग देश में सबसे अच्छा दिमाग होना चाहिए क्योंकि शिक्षक समाज में बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी सारी पढ़ाई पूरी की और 1918 में एक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर छात्रों को शिक्षा प्रदान की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन में शिक्षा और शिक्षकों का बहुत महत्व था। इसी के परिणाम स्वरूप उनका जन्म दिवस आज शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आइए उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में भी जानेंगे। नाइटहुड डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा शिक्षा में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्हें उनके अध्यापन के लिए नाइटहुड की उपाधि 1931 में ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज द्वारा दी गई थी। इसी के 3 दशक के बाद उन्हें ब्रिटेन के शाही लोगों के द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया गया। 1975 में राधाकृष्णन को प्रसिद्ध टेम्पल्टन फाउंडेशन के द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राधाकृष्णन ने इस पुरस्कार के जरिए जो राशि अर्जित की थी वो पूरी की पूरी राशि ऑक्सफोर्ड विद्यालय को दान कर दी। इंग्लैंड में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक भाषण दिया था जिसे सुनने के बाद 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी विद्वान H.N. स्पाल्डिंग उनके बहुत बड़े प्रशंसक बन गए। डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों ने स्पाल्डिंग को पूर्वी धर्म और नैतिकता के सम्मान में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक विभाग शुरू करने के लिए प्रेरित किया। आपको बताते चले कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का ये प्रभाव केवल उन लोगों के लिए अनुदान प्रदान करता है जो धार्मिक अध्ययन पर शोध करने की इच्छा रखते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के एक महान दर्शन शास्त्री थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र पर कई किताबें लिखी। इसी के साथ मद्रास विश्वविद्यालय में उन्होंने इस विषय को पढ़ाया भी था। उन्हें भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिकों में से एक माना जाता है। प्रसिद्ध ब्रिटिश दार्शनिक और इतिहासकार बर्ट्रैंड रसेल ने एक बार कहा था कि राधाकृष्णन को भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाना दर्शन के लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। कम ही लोग जानते होंगे कि उन्हें यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य थे।
लंदन में एक डिनर के दौरान एक ब्रिटिश नागरिक ने भारतीयों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सभी भारतीय काली चमड़ी वाले हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस टिप्पणी के जवाब में धीरे से उत्तर दिया, भगवान ने एक बार रोटी के एक टुकड़े को जरूरत से ज्यादा पकाया और इसे तथाकथित नीग्रो के रूप में जाना गया। रोटी को पकाने के लिए भगवान का अगला प्रयोग अधपका रह गया, जिसे यूरोपीय कहा जाता था। उसके बाद भगवान ने एक अंतिम प्रयोग करने की कोशिश की, जहां उन्होंने रोटी को आदर्श सीमा तक पकाया और इसे भारतीय कहा गया। कुछ ऐसी बातें कहते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा में उनका मनोरंजक व्यवहार कई लोगों का मूड बदल दिया करता था। जी हाँ, जब संसद भवन के अंदर का माहौल राजनीतिक नेताओं के आपस में बहस करने की वजह से अराजक हो जाता था, तो डॉक्टर राधाकृष्णन इस गर्म माहौल को असामान्य तरीके से शांत किया करते थे। वे लोगों के भीतर अनुशासन पैदा करने के लिए भगवत गीता के छंदों या बाइबल का पाठ किया करते थे। इस स्थिति को देखकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने संसद के सत्र को पारिवारिक समारोह जैसा बना दिया है। डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी सादगी और ज्ञान के कारण छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। इसका अंदाजा इसी 1921 की घटना से लगाया जा सकता है कि जब वे मैसूर यूनिवर्सिटी छोड़कर कलकत्ता यूनिवर्सिटी जा रहे थे तो छात्र काफी भावुक हो गए। छात्रों ने उन्हें शानदार विदाई की योजना बनाई। महाराजा कॉलेज मैसूर के छात्रों ने एक बग्गी की व्यवस्था की और उसे फूलों से सजा दिया। विदाई समारोह के बाद जब राधाकृष्णन सभागार से बाहर निकले तो फूलों से सजी इस बग्गी को देखकर अचरज में पड़ गए। लेकिन इस बग्गी को खींचने के लिए घोड़े नहीं थे, ये रोचक बात थी। राधाकृष्णन आश्चर्यचकित थे कि अब क्या होगा। अचानक से कुछ छात्र आगे आए और अपने हाथों से उस बग्गी को खींचने लगे। छात्र अपने प्रिय शिक्षक को इसी सवारी से मैसूर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने गए। ऐसे थे उनके छात्र। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नक्शे कदम पर चलते हुए स्वेच्छा से राष्ट्रपति के वेतन से कटौती कराई थी। ये थी उनकी महानता। उन्होंने घोषणा की थी कि सप्ताह में 2 दिन कोई भी व्यक्ति उनसे बिना पूर्व अनुमति के मिल सकता है। ये थी उनकी मानवता। इस तरह उन्होंने राष्ट्रपति को आम लोगों के लिए मिलने का मौका देना शुरू किया। वे अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में हेलीकॉप्टर से अतिथि के रूप में पहुंचे थे। इससे पहले दुनिया का कोई भी व्यक्ति व्हाइट हाउस में हेलीकॉप्टर से नहीं पहुंचा था। डॉक्टर राधाकृष्णन के बेटे डॉक्टर एस गोपाल ने 1989 में उनकी जीवनी का प्रकाशन किया, जिसमें एस गोपाल ने अपने पिता के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया। एक रोचक वाक्य का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है कि सह अस्तित्व को लेकर चर्चे के बाद राधाकृष्णन ने माओ के गाल थपथपाए थे। माओ ने उनके इस भाव को सराहा भी था, लेकिन माओ के इर्द गिर्द खड़े लोगों को ये बड़ा अजीब लगा। ये देखकर राधाकृष्णन ने स्पष्टीकरण दिया, चिंता मत करो, मैंने ऐसा स्टालिन और पोप के साथ भी किया है। ये थी उनकी हाजिर जवाबी। बात साल 1926 की है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ फिलोसफी का आयोजन किया गया था। राधाकृष्णन ने इसमें भाग लिया। दर्शन शास्त्र के सूत्रों से रचा उनका यहाँ दिया गया भाषण अमेरिका के अखबारों की सुर्खियां बन गया। पश्चिम के कई दर्शन शास्त्री इस बात से हैरान थे कि भारत का कोई दार्शनिक उनके दर्शन पर इतनी अच्छी पकड़ रखता है। राधाकृष्णन ने पश्चिमी दुनिया को उन्हीं की भाषा में भारतीय दर्शन समझाया था। 1926 में उनकी पुस्तक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित हुई। 1929 में उनकी एक अन्य पुस्तक एन आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ ये भी आई। इन 2 पुस्तकों ने उन्हें पश्चिमी दुनिया में अच्छी पहचान दिलाई। नतीजा ये हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका नाम 1931 से 1935 तक लगातार 5 बार नोबेल सम्मान के लिए नामांकित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य करुणा, प्रेम और श्रेष्ठ परंपराओं का विकास है। 1908 में उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त करने के लिए एक शोध लेख भी लिखा। इस समय उनकी आयु केवल 20 साल की थी। 1909 में 21 साल की इस कम आयु में डॉक्टर राधाकृष्णन ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में कनिष्ठ व्याख्याता के तौर पर दर्शन शास्त्र पढ़ाना शुरू किया। डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी बुद्धि से परिपूर्ण व्याख्याओं, आनंददायी अभिव्यक्तियों और हल्की गुदगुदाने वाली कहानियों से छात्रों को मंत्रमुग्ध कर दिया करते थे।
जब डॉक्टर राधाकृष्णन एक शिक्षक थे तब भी वे नियमों के दायरे में नहीं बंधे थे। कक्षा में ये 20 मिनट देरी से आते थे और 10 मिनट पहले ही चले जाते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 17 साल, जी हाँ, 1936 से 1952 तक पढ़ाया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और काशी हिंदू विश्वविद्यालय और दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर यानी कुलपति रह चुके हैं। 1929 में इन्हें व्याख्यान देने के लिए मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के द्वारा आमंत्रित किया गया। डॉक्टर राधाकृष्णन स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की, जैसे द एथिक्स ऑफ वेदांत, माई सर्च फॉर ट्रूथ, रिलीजन एंड सोसाइटी, इंडियन फिलॉसफी, ऐसी कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार जीवन बहुत छोटा है, लेकिन इसमें व्याप्त खुशियां अनिश्चित हैं। तो देखा आपने उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई तमाम बातें। एक बहुत खूबसूरत सा कोट है, विचार है कि शिक्षक जो है वो सड़क समान है, यानी शिक्षक और सड़क दोनों में एक ही समान है, दोनों वहीं पर रहते हैं। बस उसमें चलने वाला या शिक्षक के अगर मद्देनजर बोलूं, उनसे ज्ञान अर्जित करने वाला अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता है। छात्र बदलते चले जाते हैं, शिक्षक वही रह जाते हैं। तो इस खूबसूरत विचार के साथ कुछ लोगों ने हमें बाइट भेजी है, मतलब कुछ लोगों ने अपने विचार हमें भेजे हैं, संदेश हमें भेजे हैं खबर भारत को, कि हम उनके टीचर्स तक उनके मैसेज को पहुंचा सके। ऐसी ही खूबसूरत सी युवती कहा जाए, आपको बता दें, ये एक यंग मॉडल कहा जाएगा, मध्य प्रदेश की रहने वाली, एक छोटे से गांव की रहने वाली है, बोरगांव, रेमंड बोरगांव छिंदवाड़ा की रहने वाली है। इनका नाम है रेवती चौरासे और इनके बारे में बता दूं, मिस टीम मल्टीमीडिया, इन्होंने खिताब के लिए अपना बहुत परिश्रम किया। अपने शिक्षकों का धन्यवाद करना चाह रही है और बता रही है कि किस तरह की कठिन परीक्षा से होती हुई वो उस छोटी जगह से निकलकर दिल्ली पहुंची और बड़े कलाकारों के सामने अपनी प्रस्तुति दे रही थी। आइए सुनवाते हैं रेवती के शब्दों पर ही। हेलो वीवर्स, मेरा नाम रेवती चौरासे है। मैं बोरगांव मध्य प्रदेश से हूँ और मैं अभी 17 ईयर ओल्ड हूँ। और आज शिक्षक दिवस है, तो आप सभी को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लिए सबसे पहले मेरे शिक्षक हैं मेरे माता पिता, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, लोगों के साथ कैसा बोलना, कैसा नहीं। और दूसरे जो शिक्षक जो हमें पढ़ाते स्कूलों में। मैं 12th पास हूँ, मैंने साइंस स्ट्रीम ली थी। और मैं कहना चाहती हूँ मेरी जर्नी, क्योंकि मैं एक मॉडल हूँ और मैं अपनी जर्नी में सबसे पहले तो मैंने मिस के किया, मैं पार्टिसिपेट किया, जो भी सिटी इंदौर में पार्टिसिपेट किया था। वहाँ करीब 50 बच्चे थे, उसमें मैं एकमात्र लड़की थी जो वहाँ से सिलेक्ट हुई हूँ। फिर मैं दिल्ली गई थी। दिल्ली में सेमीफाइनल राउंड में मोर देन 2000 लोग थे, उनके बीच में मैं अपनी टॉप 50 में जगह बना पाई। फिर मैं ट्रेनिंग अटेंड की 9 डेज की, जहाँ मैं मिली ग्रैंड गुरु संगीता बॉक्स, उनके साथ मेरी, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लोगों के सामने कैसे बोलते, लोगों के सामने कैसा दिखाया जाता है, सब कुछ सिखाया और कैसे चलना पड़ता है। मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ। तो रेवती की बातों को सुना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमसे संपर्क किया। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि हम उन्हें फोन लाइन पर जोड़े, हम जरूर जोड़ेंगे, लेकिन ऐसे ही एक और शख्स हैं जो हमारे साथ जुड़कर अपने मैसेज को अपने टीचर तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने मन की बात बताना चाहते हैं। उनका नाम है शशांक जैन, वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इस विभाग में काम कर रहे हैं, भोपाल के रहवासी। आइए सुनवाते हैं शशांक जैन साहब क्या कह रहे हैं। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने जीवन के सबसे प्रथम शिक्षक अपनी मां, अपने पिताजी को चरण वंदन करता हूं और अपने छात्र जीवन के उन सभी शिक्षकों को सादर नमन करके ये आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जिस तरह से हमारे जीवन में हमारी कच्ची माटी को एक आयाम दिया, एक आकार दिया, और आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, इसमें उन शिक्षकों का अतुलनीय योगदान है, जिसे शब्दों के माध्यम से, रस्तों के माध्यम से प्रकट नहीं कर सकते। यह संबंध, यह उपकार भाव प्रधान है और इसे सिर्फ भावों से ही व्यक्त किया जा सकता है। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में
उन सभी शिक्षकों का मैं गुरु वंदन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के वो शिक्षक जिन्होंने जीवन को जीने की कला को समझाया, छात्र जीवन की मर्यादाओं से विज्ञ कराया, छात्र जीवन की महत्वपूर्णता को समझाया और इस लायक बनाया कि हम अपने जीवन में उनके आशीष से धीमे धीमे आगे बढ़ते रहें और एक अच्छा इंसान कैसे बने, इस बात का मार्गदर्शन उन्होंने दिया। छात्र जीवन में हम सभी के लिए ऐसे बहुत से शिक्षक होते हैं जो आदर्श होते हैं, पर इसमें से कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं या कोई एक शिक्षक ऐसा होता है जो शायद जीवन पर्यंत हमारे साथ रहता है, एक साई की तरह, एक आशीर्वाद की तरह, एक लाठी की तरह, जो समय पर महत्वपूर्ण मदद का आधार बनती है और अनुशासनहीनता पर जिसकी डर का साया हमेशा हमारे सर पर होता है। ऐसे ही एक शिक्षक श्री M.K. बाथले जी को मैं सादर आदरांजलि अर्पित करता हूं। तो जहां स्टूडेंट अपने साथ अपने जो अनुभव थे वो हमारे साथ साझा कर रहे थे, तो कुछ प्रिंसिपल टीचर्स भी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे थे। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की तरफ हम आपको लिए चलेंगे, जहां पर एक प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़े, उन्होंने खूबसूरत सा मैसेज हमें भेज दिया है खबर भारत को यहाँ स्टूडियो पर। तो चलिए हम यहीं से आपको सुनवाते हैं, क्या कह रहे हैं विपिन देशमुख साहब। 1954 से शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षकों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना, और यह बात भारत के द्वितीय राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपने जन्म दिवस को जब उनके शिक्षकों ने पूछा किस तरीके से मनाया जाए, तो अपना स्वयं का जन्म दिवस न घोषित करते हुए या मनाते हुए उन्होंने सलाह दी कि उन्हें इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि अपने जीवन के जो संघर्षशील काल थे उन दिनों वो शिक्षा का कार्य करते थे। इस तरीके से शिक्षकों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता है, चीजें बदलती है, अगल बगल का वातावरण बदलता है, समाज की जो नीड्स है, समाज की जो जरूरत है वो बदलती है। जैसे मध्यकाल में घुड़सवारी आवश्यक था क्योंकि देश सेना के आधार पर चलता था। आज के दिवस में कंप्यूटर आवश्यक है। तो समय, देश, काल, परिस्थिति के हिसाब से जो भी जरूरत होती है उस पर शिक्षा का आधार होता है। तो पहले की जो शिक्षा थी वो 3 R पे फोकस करती थी, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक। आज की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है एक सर्वांगीण विकास हो बालकों का, और अच्छे नागरिकों का विकास कैसे किया जाए ताकि देश समृद्ध हो, राष्ट्र समृद्ध हो। आपने सुना कि किस तरह से चर्चा कर रहे थे हमारे खबर भारत के संवाददाता, और इस चर्चा में उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण बातें बता दी, कितना जरूरी हो जाता है शिक्षक की बातों को ध्यान रखना। लेकिन आजकल की पीढ़ी क्या उस गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है, ये चिंता का विषय भी है। क्योंकि कई लोगों से जब हमारी चर्चा हुई, कई शिक्षकों से जब हमारी बात हुई, तो वो एक ही चिंता व्यक्त करते नजर आ गए कि अब ना वो पहले वाली बात रही, ना वो पहले वाली शिक्षा रही, ये भी कहा जाए, और ना वैसे शिष्य रही। एक बड़ा सा सवाल है जिस पर हालांकि डिबेट की जानी चाहिए। तो फिलहाल तो हम डिबेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ चर्चाएं करेंगे और जानेंगे अलग अलग अनुभव लोगों के। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं और एक खूबसूरत जगह आपको लिए चलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिन्हें वाकई मदद की गुहार है। तो हम फिलहाल तो आपको कुछ ऐसे खूबसूरत मैसेज बता रहे हैं, कुछ लोगों के विचार आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि जैसे गुरु समान दाता नहीं और याचक शीश समान। तो बहुत खूबसूरत से मैसेज हमें दरअसल एक प्रेरणा स्रोत की तरह काम करते हैं, प्रेरणा भरते हैं हमारे अंदर। श्रमोदय विद्यालय की अगर हम बात करना चाहें, थोड़ी देर में ही हम उनसे संपर्क करेंगे और हम जानेंगे कि वहां के छात्र छात्राएं जिन्होंने आज के दिन को किस तरह से बिताया, किस तरह से अपने गुरुओं के लिए इस दिन को विशेष बनाया। तो वहीं प्रिंसिपल से भी हम चर्चा करेंगे, इंचार्ज से भी हम बात करेंगे, जो कि नंदिनी अभिनिका जी हमारे साथ जुड़ेंगी,
छात्राओं के साथ जुड़कर हम उनसे जरूर जानना चाहेंगे कि वो कितना जानते होंगे उनके बारे में जिनके जन्म दिवस पर हम आज के दिन को मनाते हैं। वाकई जिस दिन हम ये जान लेते हैं ना कि हमें सब कुछ आ गया, उस दिन हमारा सीखना और जानना सब कुछ रुक जाता है। राधा कृष्णन साहब ने कहा था, आपके द्वारा की गई गलती आपका महान, सबसे महान शिक्षक होता है। एक और बात जो इससे जुड़ती है कि अपनी गलती को स्वीकार करना सबसे बड़ी बात होती है। तो जिन लोगों को वाकई ये एहसास हो जाता है कि उन्होंने गलती की और उसे स्वीकार कर लिया, वो शायद महान की श्रेणी में गिना जाने लगता है। सबसे अच्छी दोस्त जिसका जिक्र किया है राधा कृष्णन साहब ने कि सबसे अच्छी दोस्त दरअसल पुस्तकें ही होती हैं। जो ज्यादा से ज्यादा समय पुस्तकों के बीच में बिताता है, पुस्तकों के साथ बिताता है, वो शायद सार्थक बना लेता है अपने जीवन को। आपके द्वारा की गई गलती आपका सबसे महान शिक्षक, गुरु समान दाता नहीं याचक शीश समान, और 3 लोक की संपदा सो गुरु दीन्ही दान। अंधकार से खींचकर मन में भरे प्रकाश, और जो मिली चुनरी धुले सोहत तन के पास। तो दरअसल हमें शून्य बनकर ही रहना चाहिए और शून्य से शिखर तक ले जाने का काम करते हैं शिक्षक। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम श्रमोदय विद्यालय की तरफ बढ़ेंगे, नीलबढ़ जो कि भोपाल के अंतर्गत आता है। नीलबढ़ भोपाल से हमारे साथ श्रमोदय विद्यालय से जुड़ेंगी प्रिंसिपल, और हम चर्चा करने वाले हैं अभिनिका पांडे जी से। बहुत बहुत स्वागत है अभिनिका जी। नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले आपको। हैप्पी टीचर्स डे। शुभकामनाएं मैडम। सवाल पहला यही रख लेती हूँ, कैसा रहा सेलिब्रेशन, कैसा रहा? उन लोगों ने, उन बच्चों के बारे में जरूर जिक्र करना चाहेंगे, किस तरह से उन्होंने इस उत्सव का उत्साह उनके अंदर नजर आया और किस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया इस दिन को। सबसे पहले तो मैं सभी शिक्षकों को, देश के सभी शिक्षकों को हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहूंगी। और आज हमारे विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स करके हमारे शिक्षकों को सम्मानित किया। अलग अलग तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां की गई और विद्यार्थियों के द्वारा पर्सनली सभी शिक्षकों को बुके प्रेजेंट करके, गिफ्ट प्रेजेंट करके और उनके सम्मान में कई तरह की बातें, कई तरह के सम्मानजनक उनकी कविताएं बनाकर सम्मानित किया गया। कई तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां की गई और समय समय पर हमारे विद्यालय में विद्यार्थी जो हैं ऐसे ही कार्यक्रम करते रहते हैं और देश का नाम, विद्यालय का नाम ऊंचा करते रहते हैं। बिल्कुल, अब जिक्र आपने बिल्कुल अभिनिका जी, अब अगला सवाल यही होगा, क्योंकि आपने विद्यालय का जिक्र किया कि विद्यालय का नाम वाकई आगे बढ़ाने के लिए पूरे प्रयासरत है ये विद्यालय भी, और वो बच्चे भी पूरी मेहनत करते हैं। क्या काम कर रहा है श्रमोदय? श्रम उदय नाम से तो चरितार्थ हो रही है, सारी चीजें परिभाषित हो रहा है ये शब्द, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं। जी हाँ, मैं ये बताना चाहूंगी कि श्रमोदय विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि श्रमिक वर्ग के जो बच्चे हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, उनके माता अथवा पिता जो श्रमिक हैं, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, उनके विद्यार्थियों का एडमिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होता है और बहुत मेहनत करके वो बच्चे यहाँ पहुँचते हैं और बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली हैं हमारे यहाँ ये बच्चे और तरह तरह की गतिविधियां करते हैं। जैसे कि पढ़ाई के क्षेत्र में विद्यालय इनको निःशुल्क पुस्तकें, यूनिफॉर्म, मेस फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी देता है और इनको डॉक्टर और नर्स का खर्चा भी फ्री दिया जाता है। तो इस तरह से श्रमोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट विद्यार्थियों को पूर्णतः निःशुल्क व्यवस्थाएं प्रदान करने का है और पूर्णतः निःशुल्क व्यवस्थाएं प्रदान करते हुए उनके आगे भविष्य के लिए भी अगर किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई जरूरत है की भी प्लानिंग की जा रही है डिपार्टमेंट द्वारा। जी बिल्कुल। विद्यार्थी जो हैं अलग-अलग आर्ट एंड क्राफ्ट गतिविधियां, नृत्य एवं गायन, खेलकूद
और विद्यालय को बाहर साइंस एग्जीबिशन तक पहुंचाना, इस तरह की गतिविधियां करते रहते हैं। बहुत ही मेहनत करते हैं इस विद्यालय के शिक्षक एवं विद्यार्थी, और 4 साल में विद्यालय को इन्होंने 50 साल की जो सफलता है वो दिला दी है। क्योंकि हमारे विद्यालय में पहला जो 10th का एग्जामिनेशन हुआ, बोर्ड एग्जामिनेशन, उसी में विद्यालय के श्रमिक वर्ग के विद्यार्थी ने ही विद्यालय का नाम रोशन किया, भोपाल जिले को में प्रथम स्थान प्राप्त कर 98.8% लेकर विद्यालय का नाम रोशन किया नीरज हेरवार के नाम के विद्यार्थी ने। और JEE में भी हमारे विद्यालय का विद्यार्थी कपिल चौधरी विद्यालय का नाम रोशन कर चुका है। उसमें फाइट करके उसने अपना स्थान प्राप्त किया। इसी तरह कई तरह की गतिविधियां, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, हर तरह की गतिविधियों में विद्यालय के विद्यार्थी आगे रहते हैं। शिक्षक कड़ी मेहनत करते हैं, और कड़ी मेहनत का जो नतीजा होता है वो ये है कि पहले ही वर्ष बोर्ड एग्जामिनेशन में 10th क्लास के 25 विद्यार्थियों को लैपटॉप की जो राशि है माननीय शिवराज सिंह जी द्वारा दी जाती है, जो सरकारी बच्चों को, सरकारी स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको दी जाती है, तो वो हमारे विद्यालय के 25 विद्यार्थियों को पहली बार में ही मिला। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी कि हमारे विद्यालय ने पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में ही 25 बच्चों को लैपटॉप का 25,000 प्रत्येक विद्यार्थी को दिया गया माननीय शिवराज सिंह जी की तरफ से। इसी तरह हमारे जो शिक्षक हैं, उन्हीं में से मैं एक शिक्षिका से चाहूंगी कि बाकी जो देश के अन्य शिक्षक ये प्रोग्राम देख रहे होंगे वो जाने कि विद्यालय क्या कर रहा है, मैं एक सवाल आपसे विद्यार्थी क्या कर रहे हैं। बिल्कुल अवनिका जी, एक सवाल और रख लेती हूँ, फिर बिल्कुल हम उन्हीं शिक्षिका के पास बढ़ेंगे। शायद आपका इशारा नंदिनी जी की तरफ है। तो एक अच्छी शिक्षा अर्जित करने के लिए छात्र के अंदर क्या होना चाहिए? क्या छात्र का, एक पहला सवाल कि वेल एजुकेटेड और वेल ट्रेन्ड, ये दोनों में आप किस चीज को प्रेफरेंस देंगी? दूसरी बात कि अच्छे छात्र की क्या पहचान है? क्या बहुत ज्यादा मेहनती होना अच्छे छात्र की पहचान है? सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इस तरह के श्रमोदय जो प्रयास किए जा रहे हैं उनसे पूरा लाभ मिले बच्चों को, लेकिन बहुत जरूरी है अभिभावकों का भी इस प्रयास को समझना, बच्चों को वहां तक लेकर जाना। मैं कहूंगी वेल ट्रीटमेंट, वेल ट्रीट, सबसे पहले वेल बिहेव्ड होना चाहिए एक स्टूडेंट, वेल मैनर्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर व्यवहार अच्छा है तो वो कितनी भी बड़ी ऊंचाई छूना चाहे विद्यार्थी छू सकता है। सफल जो रास्ता है, मार्ग है, वो ये है कि हमारा अच्छा होना चाहिए। तो श्रमोदय विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, इनका व्यवहार उच्चतम श्रेणी का है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है यहाँ के बच्चे, और इसीलिए वो समय समय पर डिसिप्लिन रहकर मेहनत करते जा रहे हैं और एजुकेशन में और अदर फील्ड्स में आगे आते जा रहे हैं। तो वेल मैनर्ड एंड वेल बिहेव्ड बच्चे मेरे हिसाब से ज्यादा पहले जरूरी हैं। उसके बाद एजुकेशन ऑटोमेटिकली ऐसे विद्यार्थियों को मिल ही जाती है, संस्कार मिल ही जाते हैं, और संस्कार के बाद अच्छी जो उनको सफलता है वो जरूर मिलती है। जी बिल्कुल, अनुशासन और अच्छा व्यवहार, सुव्यवहार जिसके हम कह सकते हैं, तो ये दोनों, शायद एक अच्छा डॉक्टर भले बाद में बने, अच्छा इंजीनियर बाद में बने, अच्छा मीडिया कर्मी बाद में बने, पर अच्छा इंसान होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं से सारी कड़ियां निकलती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अवनिका जी हमसे जुड़ने के लिए, और बिल्कुल हम कुछ और लोगों से चर्चा करना चाहेंगे, खास तौर से उन बच्चों से चर्चा करना चाहेंगे जिन्होंने आज के दिन को किस तरह से सेलिब्रेट किया, वो आज के दिन को किस तरह से देखते हैं, शिक्षा उनकी नजर में क्या है, श्रमोदय में जाने के बाद वो किस तरह से खुद को अपने आप में, अगर ये कहना चाहिए कि इम्प्रूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, कि खुद में कितना अंतर महसूस किया उन्होंने श्रमोदय में आने के बाद, तो वो जरूर हम जानना चाहेंगे। कई छात्र और छात्राएं हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हम अभी बात कर रहे थे श्रमोदय विद्यालय की प्रिंसिपल अभिनिका पांडे जी से, जो बता रही थी कि बहुत जरूरी है एक बच्चे के अंदर अनुशासन का होना। बिल्कुल, डिसिप्लिन्ड जो चाइल्ड होता है या डिसिप्लिन्ड जो स्टूडेंट होता है, वो हर जगह एक बार स्कूल में आने के बाद अगर वो डिसिप्लिन्ड हो गया तो वो हर बार जीवन पर्यंत अनुशासन को अपनी महत्वपूर्ण कड़ी मानकर चलेगा, क्योंकि अनुशासन से ही आप सारी असंभव चीजों को भी संभव कर सकते हैं। बिल्कुल, एक अनुशासित व्यक्ति जिसको हम स्व प्रबंधन और समय प्रबंधन के अंतर्गत भी रख सकते हैं।
शून्य से शिखर तक। बिल्कुल हर छात्र जीवन से ही हमें इस बात को मन में बैठा लेना चाहिए, दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि हम दरअसल जीवन पर्यंत शून्य ही बनकर रहेंगे। वो शून्य जो किसी संख्या के आगे जब भी लगे तो उस संख्या के मान को बढ़ा दे, उसके कहना चाहिए कि जो एक ऐसा वर्ड दाम को बढ़ा दे, यानी कि उसकी अहमियत को बढ़ा दे। इस वक्त हम टीचर्स डे विशेष यानी संदर्भ शिक्षक दिवस, और हम चर्चा कर रहे हैं तमाम लोगों से। कुछ लोगों के संदेश हमने आपको इसी कड़ी में सुनाए। इस वक्त हम जिनसे बात कर रहे थे वो श्रमोदय विद्यालय की प्रिंसिपल थी अभिनिका पांडे, और विद्यालय के ही कुछ और लोग हमसे जुड़ने वाले हैं। कुछ और लोग जिनमें सीसीए इंचार्ज नंदिनी त्रिपाठी हमारे साथ चर्चा करेंगे। आज का दिन देश भर में धूमधाम से मनाया गया। जी हां, सम्मान प्रेषित करने का दिन अगर कहा जाए, हालांकि सम्मान इसे मनाने के लिए एक दिन की जरूरत नहीं होती, लेकिन हां दर्शाने के लिए ये एक दिन तय कर दिया गया है। क्योंकि जब राधा कृष्णन जी से बात हुई इस सिलसिले में, उस दौरान जिस वक्त इस दिवस को मनाने के बारे में शायद सोचा भी नहीं गया था, जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नंदिनी त्रिपाठी जी, सीसीए इंचार्ज, बिल्कुल श्रमोदय विद्यालय नीलबढ़ भोपाल से हमारे साथ इस वक्त लाइव है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपके साथ कुछ छात्राएं भी हमारे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। नंदन जी, आपसे बातचीत को आगे बढ़ाऊंगी। हमने थोड़ी देर पहले अभिनिका पांडे जी, उनसे चर्चा कर रहे थे, प्रिंसिपल मैम, और वो बता रही थी कि किस तरह से श्रमोदय काम कर रहा है, किस तरह से बच्चे इस विद्यालय जब आते हैं तो अपना करियर, अपने करियर की उड़ान भरते हैं यहां से। उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से 98.9% लाने वाला वो बच्चा। मैं चाहूंगी इस बातचीत को आप आगे बढ़ाइएगा। जी जी बिल्कुल, जैसे कि आदरणीय प्राचार्य मैडम ने बताया, जब हम लोग की सर मैम शुरुआत हुई थी एक्चुअली, तो हमारा फर्स्ट बैच में बोर्ड एग्जाम तो नहीं था, पर जो हमारा दूसरा बैच था, ये बैच मैडम कहलाएगा 18-19 वाला, सॉरी 19-20 का जो बैच था, तो हमारा जो फर्स्ट 12th बोर्ड निकला है मैडम, उसी में हमारे बच्चों ने जो है टॉप किया है। और ये जो लैपटॉप वाली स्कीम आदरणीय मैडम ने बताया, तो मतलब कहने का यही, मैं लोगों ने एक शुरुआत किया और फर्स्ट स्टेप में ही हम लोग को रिजल्ट मिला, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये प्राचार्य मैडम का जो है मार्गदर्शन बहुत सही सटीक था, और शिक्षकों का मेहनत इसमें भरपूर था, जिसमें बच्चों ने भी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अच्छा करके दिखाया है। तो निश्चय है कि गौरवान्वित वाली बात है हमारे विद्यालय के लिए। इन बच्चों ने जो है गरीबी पढ़ाई है हमारे विद्यालय की। बिल्कुल, एक्चुअली इनको शिक्षा में ये खरे उतरे। जी बिल्कुल। मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी नंदिनी जी, हर बच्चे का अपना एक सपना होता है, और जब वो विद्यालय से जुड़ जाता है, खासतौर से श्रमोदय की अगर मैं बात करना चाहूँ, विशेष रूप से इसी विद्यालय की अगर मैं बात करना चाहूँ, इस विद्यालय में आने के बाद बच्चे में आने वाले उस परिवर्तन, छात्र के परिवर्तन की मैं बात करना चाहूं, व्यवहार के उसके परिवर्तन की बात करना चाहूं, अनुशासन की अगर मैं बात करना चाहूं, तो क्या परिवर्तन आप देखती हैं बतौर शिक्षिका? जी एक्चुअली मैम, हम लोग का जो ये विद्यालय है आवासीय विद्यालय है। ये बच्चे अपने घर से माता पिता के पास रहते हैं, जब ये यहाँ आते हैं कास्ट डिफरेंस रहता है मैम। अब वहाँ इनके माता पिता इनका हर एक काम आगे से आगे करना, यहाँ आने के बाद मतलब ये सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, इनके अंदर धीरे धीरे ये बात डेवलप होने लगती है कि अगर पढ़ाई भी करनी है तो इनको सेल्फ इनिशिएटिव लेके चीजें जो है अपने सारे काम डोमेस्टिक इनके जो सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, सारे काम है, ये मतलब खुद वेल डिसिप्लिन्ड धीरे धीरे हो जाते हैं, और इन कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है एज कम्पेयर टू देयर होम। ये घर में जिस अनुशासन में रहते हैं उसके कंपेयर में जब ये विद्यालय बच्चे आ जाते हैं एक बार और यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, तो इनमें सारी चीज़ों का जो है एक नियमबद्ध चीज़ें आ जाती हैं, मतलब हर एक टाइम सिस्टमैटिक बिल्कुल हो जाते हैं। ये चाहे इनका ये सुबह स्पोर्ट्स का टाइम है, दे आर नोइंग, इनको मालूम है कि हमारा स्पोर्ट्स पे दे ऑल आर वेरी एक्टिव। सुबह फटाफट से उठना, फ्रेश अप होना, लाइन अप करना, मतलब ये पूरे वेल डिसिप्लिन धीरे धीरे हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट का टाइम है इनका, या फिर स्कूल के मॉर्निंग अपन के स्कूलिंग टाइम है उसके लिए लाइन अप करेंगे, एंड देन रेमेडियल टाइमिंग। तो कहने का मतलब बच्चे बहुत प्रिंट हो जाते हैं एक्चुअली आवासीय विद्यालय में आने के बाद। दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, और
और यहाँ सबसे अच्छी बात मैं बताना कि आदरणीय प्राचार्य मैडम की तरफ से इन बच्चों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाता है। हम लोग करीब सप्ताह 10 दिन या 12 दिन में निश्चित तौर पे कोई ना कोई गतिविधियां कराते हैं, जिसमें इन बच्चों को मौका देते हैं, ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इनको अपना प्रतिभा जो है निखारने का भरपूर मौका मिलता है। बिल्कुल। अब चूंकि अन्य जो स्टेज फियर होता है वो दूर होता है। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि आप शिक्षा के साथ साथ कुछ अन्य एक्टिविटीज की अगर हम बात करें, अदर एक्टिविटीज पर भी जोर दे रही है सरकार। जिस तरह जो हमने अभी शब्द जो गढ़ लिया है कि आत्मनिर्भर भारत, यानी अपने पैरों पर अब खुद खड़ा होना है, तो उन युवाओं को किस तरह से हम तैयार कर रहे हैं ताकि आत्मनिर्भर भारत श्रमोदय से ही शुरू हो जाए। जी जी मैम, बहुत अच्छा प्रश्न मैडम आपका, और ये बिल्कुल सटीक हमारे विद्यालय के लिए जा भी रहा है, श्रमोदय आवासीय विद्यालय के लिए। मैम इसमें वोकेशनल कोर्सेज जो है मैडम, कई सारे ऐसे कोर्सेज आएंगे जो कि बच्चों को आफ्टर 12th, क्योंकि 12वीं के बाद ही इनकी असली परीक्षा होती कि अब ये अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कितना उन्नति करने वाले हैं। तो यहाँ हमारा श्रमोदय आवासीय विद्यालय है मैम, इसी का जैसे एक RTI कॉलेज भी खुल रहा है, तो ITI कॉलेज इनको ये सारी सुविधाएं देगा कि आफ्टर 12th दे कैन गो एंड टेक एडमिशन फ्रॉम देयर, और वहाँ पे इनको सारे वोकेशनल कोर्सेज की ट्रेनिंग मिलेगी मैम, जिससे ये अपना एक प्रैक्टिकल लाइफ जो है भरपूर, जिस क्षेत्र को ये बिलोंग करते हैं, जिस व्यवसाय को ये चुनते हैं, उसमें इनका जो है भरपूर करियर जो है ये अपना बना सकें, और वहाँ पर इनको जो है परफेक्ट कोचिंग और मेंटरशिप दी जाए। बिल्कुल नंदिनी जी, अब मैं जरूर आपके श्रमोदय विद्यालय के छात्रों से बात करना चाहूंगी। अगर कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहें तो बिल्कुल आप बिल्कुल मैम, हमें मौका चाहिए उनसे बात करने का। बिल्कुल बिल्कुल मैम। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे मैम। थैंक यू। मुझे बताइए आज का दिन कैसे बिताया आपने, और शिक्षक दिवस के बारे में आप कितना जानते होंगे। मैं और अपने फेवरेट टीचर के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। मैम जैसे कि आज के दिन की शुरुआत हमारे शिक्षक दिवस मतलब एक स्पेशल डे के रूप में मनाने में हुई। इसमें हमने कई सारी इसकी सांस्कृतिक गतिविधियों मतलब सांस्कृतिक गतिविधियों करके एक सुचारू रूप से एक अच्छे स्पेशल तौर पर हमने शिक्षक दिवस मनाने की पूरी कोशिश की, जिसमें हमने सभी शिक्षकों का सम्मान पूर्वक उनका अभिवादन किया तथा उन्हें हमारी तरफ से गिफ्ट देकर तथा बुके देकर उन्हें सम्मानित किया। अपना नाम, क्लास का नाम ये जरूर मेंशन करो, फिर मैं अगला सवाल आपके साथ में जो खड़ी हुई है छात्रा, मैं उनसे बात करूंगी। जी मैम, मेरा नाम देवकुमार वर्मा है। मैं श्रमोदय आवासीय विद्यालय भोपाल का छात्र हूँ और मेरी कक्षा 12वीं है, जो मैं गणित संकाय का छात्र हूँ। बिल्कुल, मैथमेटिक्स मैं विगत 4 वर्षों से अध्ययनरत हूँ। बिल्कुल। क्या आप जानते हैं शून्य की खोज अगर मैं बात करूं, आपने कहा कि आप गणित के छात्र हैं, तो गणित के बारे में जानना जरूरी है, और गणित की जब बात होती है तो शून्य से ही शुरुआत होती है। बताइएगा। मैम सर्वप्रथम शून्य की खोज मैम आर्यभट्ट जी ने की थी। बहुत खूबसूरत। ये है श्रमोदय विद्यालय और ये है वहां के छात्र। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बात करना चाहूंगी जो आपके साथ छात्रा खड़ी हुई है, आपका नाम, आपका जो कक्षा है वो, और फिर अपने विद्यालय के बारे में बताइए। आप वहां वोकेशनल ट्रेनिंग की अभी बात हो रही थी, तो अपना नाम, कक्षा और फिर वो वोकेशनल ट्रेनिंग अगर आप उसका हिस्सा हैं तो उसके बारे में भी बताइए। यस मैम, मेरा नाम कुमकुम नामदेव है और मैं 12th कॉमर्स की हूँ और मैं श्रमोदय में पिछले 4 साल से हूँ। और जैसे कि मैम ने बताया आपको, मैम जितनी भी मैम ने आपको एक फैसिलिटीज़ बताई हैं वो सभी हमें बहुत अच्छे से प्रोवाइड होती हैं। एक फैसिलिटी, जब हम यहाँ 8th क्लास में आए थे शायद हम हर चीज़ में उतने अच्छे नहीं थे और मेरे को तो शायद स्टेज फेयर भी था, लेकिन नाउ मैम अब यस मैम हम मतलब अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैम हर एक चीज़ में स्पोर्ट्स ले लीजिए मैम, कुछ भी चीज़ ले लीजिए मैम, हम लोग मैम डांस मैम एवरीथिंग मैम सब कुछ ले लीजिए मैम। एक चीज़ मैम हम लोग को बहुत अच्छे से प्रोवाइड होती है मैम यहाँ। और मैम हमारे जितने भी टीचर्स हैं, हमारी प्रिंसिपल मैम है, वो हमारा बिल्कुल हमारे पेरेंट्स की तरह ख्याल रखते हैं और मैम बिल्कुल हम लोग को यहाँ पर अपने पेरेंट्स की कभी भी कमी महसूस नहीं होने देती। बिल्कुल, आप चाहो तो एक खूबसूरत सा, अभी आपने बहुत सारी प्रस्तुतियां दी होंगी। कुमकुम आपका नाम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो?
यस मैम, कुमकुम। कुमकुम, कोई खूबसूरत सा या तो संदेश आप मैसेज दे सकते हैं। खबर भारत इस वक्त पूरे दर्शक आपको सुन रहे हैं और लाइव देख रहे हैं, आपको, आपकी बातों को भी सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। और जिस तरह से आप जो, क्या पता आपकी बातों से प्रभावित होकर अगले कुछ सदस्य अगले कुछ समय में श्रमोदय के, आपके परिवार के सहयोगी बन जाए, श्रमोदय के सहयोगी बन जाए, उसके हिस्सेदार बन जाए। खूबसूरत सा मैसेज। यस मैम। मैम, हार्ड वर्क एंड रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड मैम इससे हमें अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल। कोई और है? मैं नंदिनी जी आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, बहुत संक्षिप्त समय हमारे पास है, अगर कोई और छात्र या छात्रा हमसे जुड़ना चाहे तो बिल्कुल स्वागत है उनका। जी 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 मैम, जी मैम। जी बताइएगा आपका नाम, कक्षा और क्या कहना चाहेंगे आप। जी मैम, मेरा नाम नीरज जाटव है, मैं 12th मैथ्स में स्टडी करता हूँ अभी। जी नीरज, श्रमोदय, सबसे अच्छी बात श्रमोदय की क्या लगती है? सरकार ने इतनी मेहनत कर रही है कि आप सभी, मतलब जो शिक्षा से कोसों दूर है ना, शिक्षा खुद चल के उनके पास जाए, उसी क्रम में एक नाम आता है श्रमोदय का। तो श्रमोदय से जुड़ने के बाद क्या महसूस होता है, क्या अंतर आपने पाया कि एक शिक्षित व्यक्ति ही अपने देश को संवार सकता है, विकसित कर सकता है? जी मैम, हम श्रमिक वर्ग से हैं तो हमें वहाँ पर घर पर इतनी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिल पाती। हमको श्रमोदय जैसा आवासीय विद्यालय मिला है, जिसमें हम आकर हमारा पढ़ा वगैरह सब हम अच्छी तरह से करते हैं। तो फुल फैसिलिटी भी प्रदान करते हैं प्राचार्य महोदय, बाकी शिक्षकगण हमारे साथ हमेशा रहते हैं। वे हमें हॉस्टल में, स्कूल हर समय सही सही बातें बताते हैं, अच्छे अच्छे कोर्स बताते हैं, समय समय पर मोटिवेशनल स्पीचेस, मूवीज वगैरह दिखाते हैं, जिससे हम हमारे लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर सकें। बिल्कुल नीरज, आपको आपके नाम का मतलब क्या है नीरज? चलिए यही पूछ लेती हूँ आपसे। बहुत खूबसूरत नाम है आपका, नीरज। बिल्कुल नहीं, नंदिनी जी से पूछिए। नंदिनी मैम, मैं चाहूंगी नीरज को उनके नाम का अर्थ बताया जाए। बिल्कुल, कोई भी जुड़ सकता है हमारी बातचीत से। इस वक्त दर्शक श्रमोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं से उनके विचार सुन रहे हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है, एक नया चेहरा श्रमोदय का। जी बताइएगा। मैम, मेरा नाम खुशी झारखड़िया है, मैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। बोलो, बिल्कुल अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताओ, बिल्कुल, और श्रमोदय में आने के बाद उस चेंजेस के बारे में बताओ, अपने फेवरेट विषय और अपनी पसंदीदा शिक्षिका के बारे में भी बताओ। मैम, हमारी पसंदीदा शिक्षिका हमारी प्राचार्य महोदय मैम है, और मैम जब हम यहाँ आए तो शायद हमें मतलब ज्ञान प्राप्ति नहीं थी हमें इतनी। आने के बाद हमें बहुत से प्लेटफॉर्म मिले। मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। यहाँ पे म्यूज़िक क्लासेस हुई, वहाँ पे क्लासेस नहीं होती थी म्यूज़िक क्लासेस, यहाँ पे मैंने क्लासेस भी ज्वाइन की, हमें संगीत की शिक्षा दी गई। और स्पोर्ट्स में हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे खेल, लाइक कबड्डी, फुटबॉल, ऐसे ऐसे खेल प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जिससे हमें और स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने की और हमारी शिक्षा बहुत ही अच्छे ढंग से हमारी शिक्षा हमें हमारे टीचर्स देते हैं। बिल्कुल, बहुत वो आपके चेहरे की खुशी से नजर आ रहा है। जैसा आपका नाम है वैसे ही आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, जिसको हम बोलते हैं, वो नजर आ रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं खुशी, आप ऐसे ही खुश रहिए। श्रमोदय से आप जुड़ चुकी हैं, मानकर चलिए कि अब आपका भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मुश्किलें आती हैं, आए, जैसा कि हम कहा जाता है। और बिल्कुल ये मत कहो खुदा से कि हमारी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो कि हमारा खुदा बड़ा है। तो श्रमोदय कुछ ऐसा ही काम कर रहा है। तो हम आगे बढ़ेंगे, कुछ लोगों से चर्चा करेंगे, फोन लाइन पर जुड़ेंगे। हम बात कर रहे थे श्रमोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं से। हमने जाना कि श्रमोदय विद्यालय सरकार की एक ऐसी महत्वपूर्ण पहल
जिससे हर वर्ग के बच्चे जुड़ पाए, खासतौर से श्रमजीवी जो लोग हैं जिनकी हम बात करते हैं, उन लोगों के बच्चे जो शिक्षा से वंचित ना रह जाएं। इसी के प्रयास में श्रमोदय की शुरुआत की गई और हम विशेष धन्यवाद करना चाहेंगे श्रमोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ प्रिंसिपल मैम का, अभिनिका पांडे जी हमारे साथ जुड़ी थी लाइव, और नंदिनी त्रिपाठी जी सीसीए इंचार्ज, और इन सब ने मिलकर हम खबर भारत से जुड़कर अपने विचार रखे। विद्यालय के जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य है, उसके बारे में बताया। छात्र छात्राओं ने अपने सपने के बारे में बताया, इस दिवस पर मनाए गए अपने उस दिन को और उसके प्रभाव के बारे में बताया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम कुछ लोगों से फोन लाइन पर भी जुड़ने वाले हैं, तो उसी क्रम में एक छात्रा जबलपुर से हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। आफिया खान उनका नाम है, और जबलपुर से ये छात्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगी। हम उनसे चर्चा करेंगे। शिक्षा दिवस पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जबलपुर से एक छात्रा आफिया खान। आफिया, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल मैम, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है। आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो, जबलपुर की एक छात्रा, कुछ लोगों से हम फोन लाइन पर भी जुड़ने वाले हैं, दर्शकों को बता दें, और हम उनसे चर्चा करेंगे। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, पूरे देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है धूमधाम से। इस दिवस को मनाने की परंपरा यही कि हम एक दिन यह एहसास दिलाएं अपने उन शिक्षकों को जिन्होंने हमारे लिए बिना समय देखे एक ऐसा प्रयास किया, जिस प्रयास की वजह से आज हम इस स्तर तक पहुंच पाए। अभी हम चर्चा कर रहे थे श्रमोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं से, उनसे बातचीत की। प्रिंसिपल ने हमें श्रमोदय विद्यालय के बारे में बताया कि किस तरह से इस विद्यालय की शुरुआत हुई और कम वक्त में ही ये किस तरह से ऊंचाइयों को छू रहा है, उन लोगों के लिए काम कर रहा है जो शिक्षा के हकदार हैं लेकिन शिक्षा के मंदिर तक पहुंच नहीं पाए। हम बात करेंगे आफिया खान, हमारे साथ जबलपुर से एक छात्रा जुड़ चुकी है और हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आफिया, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो आफिया, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। शिक्षक दिवस की मैं आपका प्रोग्राम काफी समय से देख रही हूँ और जैसा कि आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ पे जो और भी मेरे साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका जो प्रोग्राम है, इसको देख के मुझे अपने स्कूल के टाइम याद आ गया। तो मैं आपसे हेलो जी बिल्कुल आफिया, सुन पा रहे हैं हम आपको। मैम, मैं आपसे अपने स्कूल टाइम की एक बात शेयर करना चाहूँगी। वैसे तो मुझे आज आपका प्रोग्राम देख के बहुत सी बातें अपने स्कूल की याद आई, लेकिन एक वाकया जो बहुत ही खास जहन में उतरता है वो होता है हर बच्चे का एक कोई सब्जेक्ट होता है जो उसे सपने में भी डराता है। कुछ ऐसा ही एक सब्जेक्ट मेरे साथ भी हुआ करता था। उस सब्जेक्ट का नाम है मैथ्स। मैथ्स का जो डर था वो बचपन में था और अभी भी है। तो जो हमारे टीचर हुआ करते थे मैथ्स के, यूके करते थे, जब वो स्कूल जिस दिन वो नहीं आते थे उस टाइम पे हम लोग को बड़ी खुशी होती थी कि आज तो मैथ्स का पीरियड नहीं लगेगा। बड़े मज़े आते थे उस टाइम पे। लेकिन आज जब हम याद करते हैं वो दिन तो बड़ा ही एक लगाव सा होता है। और आज जब भी हमको सर मिलते हैं तो अपने आप में एक प्राउड फील होता है कि सर ने हमें जो कुछ पढ़ाया था वो आज हमें कितना ज़्यादा काम आता है। तो बचपन में हम सभी ये सोचते हैं कि टीचर हमें डांटते हैं, हमें फटकार लगाते हैं, लेकिन जब बाद में एक मैच्योर होने के बाद जब हमें समझ में आता है तब हमें लगता है कि नहीं, ये हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि हम आपके पसंदीदा विषय के बारे में भी जानें और शिक्षक की सबसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सवाल बिल्कुल रखा जाना चाहिए कि सबसे अच्छी चीज, एक अच्छा शिक्षक आपकी नजर में, छात्र, क्योंकि हम हमेशा शिक्षक से पूछते हैं कि आपको कैसा शिष्य चाहिए, तो जैसा कि 2 शब्दों में उन्होंने बयान किया कि हमें अनुशासित
छात्र होने चाहिए, व्यवहार जिनको करना आता है, खासतौर से पुस्तकों के साथ, मैं इंसानों की बात नहीं करूंगी, तो बाकी जो किताबों को अपना दोस्त बना लेते हैं, एक अच्छे शिष्य की तलाश शिक्षक को, तो ऐसे ही शिष्य को भी एक अच्छे गुरु की तलाश होती है। क्या जो हम अक्सर ये बातें सुनने में आती है कि अब वो समय नहीं रह गया, बहुत सी चीजें अब कोचिंग ने ले ली, अब हम वो लास्ट बेंचर वाली अगर हम बात करना चाहें, लास्ट बेंचर को लेकर आपका क्या सोचना है? बिल्कुल, हमेशा से ये कहा जाता है कि जो लास्ट बेंचर्स होते हैं वो पढ़ाई में आगे नहीं होते। ये एक अमूमन लोगों की सोच होती है कि जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं वही लास्ट बेंच पे जाके बैठते हैं, ऐसी लोगों की सोच होती है। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लास्ट बेंचर्स हैं, अगर हम इतिहास की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो जिन लोगों ने भी इतिहास बनाया है वो ज्यादातर उनमें से लास्ट बेंचर्स ही होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं। बिल्कुल आप खूब आगे बढ़ें, क्योंकि अगर ईमानदारी के साथ शिष्य मेहनत करे, जो टीचर पढ़ाता है क्लासरूम में, अगर हम सिर्फ क्लासरूम की बात करेंगे, अगर वो दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया तो मानकर चलिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक अच्छे शिष्य की तलाश जो है वो सभी शिक्षकों को होती है। कुछ मैसेजेस के साथ, कुछ संदेशों के साथ हमें खूबसूरत सा एक दोहा भी भेजा है। आपको पता है, दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने शिक्षक दिवस पर जो दोहे लिखे हैं वो हम आपको बताते हैं। हम देख सकते हैं स्क्रीन पर कि अपने शिक्षक की कथा कैसे करें बखान, और ईश्वर का अवतार है रूप धरे इंसान। शिक्षक पारस मानिए खुद को लोहा मान, और उसको छूते ही बने सारे कनक समान। पहली शिक्षक माँ सदा, पिता दूसरा जान, और सबसे पहली सीख दें, पहला दें ये ज्ञान। कच्ची मिट्टी गूंद वो देता चाक चढ़ाए, और तपा ज्ञान की अगन में शिक्षक घड़ा बनाए। शिक्षक ऐसा होते जैसे शीतल नीर, और प्यास बुझा दे ज्ञान की हर ले सारी पीर। शिक्षक ऐसी नाव है उस तट पर ले जाए, जहां ज्ञान की भूख को सही गिजा मिल जाए। गुरु की ऊर्जा सूर्य सी अंबर सा अवतार, विस्तार की बात कर रहे हैं, और गुरु की गरिमा से बड़ा नहीं कहीं आकार। गुरु का सद सानिध्य ही जग में है उपहार, और प्रस्तर को क्षण क्षण गढ़े, प्रस्तर मतलब पत्थर, तो प्रस्तर को क्षण क्षण गढ़े मूरत हो तैयार। कुछ लोग मुझसे ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग मुझसे संस्कार में श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग मुझसे बल में श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग मुझसे धन में श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग मुझसे सादगी में श्रेष्ठ हैं। मन में चलती होगी ये बातें कि कुछ लोग मुझसे पराक्रम में श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग मुझसे बुद्धिमत्ता में श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग मुझसे बोल व्यवहार में श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग मुझसे सेवा कार्यों में श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग मुझसे कर्मशीलता में श्रेष्ठ हैं, और कुछ लोग मुझसे गंभीरता में श्रेष्ठ हैं, कुछ लोग मुझसे भोलेपन में श्रेष्ठ हैं। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी रूप में मुझसे श्रेष्ठ अवश्य है। तो मैं सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों को हृदय की गहराइयों से प्रणाम करती हूँ। खबर भारत परिवार की तरफ से आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।